उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुलाकात की है तो हमें इस बात की उम्मीद ज़रूर है कि गृह मंत्री जी के सामने जब वो बैठे होंगे तो सम्राट अशोक का अपमान करने वाले पद्मश्री विजेता दया सिन्हा नामक व्यक्ति, जिनके विरोध में उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बार केंद्र की सरकार को चेताया था, उनके पुरस्कार वापसी के संबंध में ज़रूर चर्चा की होगी। अब आगे आने वाले समय में वो लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, उससे बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा और उन्होंने कल देर शाम देश के गृह मंत्री से मुलाकात की। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अपनी नई पार्टी का गठन किया और उसके बाद अब बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं एनडीए के साथ बहुत जल्द नज़र आ सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें कल निकल कर सामने आई है अमित शाह की। जेडीयू का क्या स्टैंड है जानते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। देखिए, ये बिहार का मुद्दा और देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार है, जो बुनियादी मुद्दे हैं उनकी चर्चा नहीं होती है। किन्होंने किनसे मुलाकात की उससे देश और बिहार की जनता की सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुलाकात की है तो हमें इस बात की उम्मीद ज़रूर है कि गृह मंत्री जी के सामने जब वो बैठे होंगे तो सम्राट अशोक का अपमान करने वाले पद्मश्री विजेता दया सिन्हा नामक व्यक्ति, जिनके विरोध में उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बार केंद्र की सरकार को चेताया था, उनके पुरस्कार वापसी के संबंध में ज़रूर चर्चा की होगी। अब आगे आने वाले समय में वो लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, उससे बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। महागठबंधन को नुकसान होगा कि नहीं होगा? क्यों नुकसान होगा? अरे आप ये समझिए ना कि उस तस्वीर से तो सोचने की जरूरत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को है। सम्राट चौधरी जी घूम घूम कर दम भर रहे हैं कि लव कुश समाज से आने वाले व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलेगा। सम्राट चौधरी जी अपने आप को समाज का नेता साबित करने में लगे हैं। कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। तो सम्राट चौधरी जी ने सोचे इस दृश्य को देखकर, और सम्राट चौधरी जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है किनको बैलेंस करने के लिए। वो भी बिहार की जनता अच्छा समझती है। किनको बैलेंस करने के लिए? लेकिन बिहार की जनता समझती है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो साफ तौर पर कह दिया कि ये ऐसी पार्टियां हैं, ये ऐसा कुनबा है जो सोचता है कि किसी खास समाज का वोट बैंक जीतने के लिए, पाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाए। लोग ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ सर्व समाज के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं की है। अभिषेक जी, सवाल ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो मुलाकात की है वो किसी आवास पे नहीं, गृह विभाग में मुलाकात हुई है। अमित शाह का जो गृह विभाग है उसमें मुलाकात उसमें क्या प्रत्याशित है? आप जिस डिपार्टमेंट के मंत्री से मिलने जा रहे हैं उनके कार्यालय में अगर आपकी मुलाकात होती है तो उसमें क्या प्रत्याशित है? अरे हमने तो कहा है ना कि हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर चर्चा हुई होगी और दया सिन्हा जी के पुरस्कार वापसी को लेकर चर्चा हुई होगी। बेहतर वो लोग बता पाएंगे। चलिए, अभिषेक झा थे जेडीयू के प्रवक्ता। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि सोचना तो होगा सम्राट चौधरी को। अगर उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात करने गए हैं और जो अपने आप को नेता साबित करने में लगे हैं सम्राट चौधरी, दरअसल उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात किए हैं और मुलाकात के बाद अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। हालांकि तस्वीरें पहले ही साफ हो चुका था, जब वो जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिए थे उसी वक्त साफ हो गया था, लेकिन कल जो औपचारिक एक तरीके से कहा जाए कि वो ऐलान किया गया। अब जेडीयू ने भी सीधे तौर पर तंज कसा है कि जिन्होंने सम्राट अशोक का जो बेइज्जत किया है और उसको जो अवार्ड मिला है उसको वापसी को लेकर बात हुई होगी। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।